कक्षा 11 जीव विज्ञान का अध्याय 1 सजीव जगत भाग 3। इसमें हमारे को पहली हेडिंग दी हुई है वर्गीकी पदानुक्रम की। स्टेप बाय स्टेप जो है हमने वर्गीकरण को जो देखा उसको स्टेप बाय स्टेप जो समझाया गया है। वर्गीकरण में सोपानों का पदानुक्रम होता है। एक एक स्टेज के अंदर एक एक चीज जो है हमारे को दिखाई गई है और प्रत्येक सोपान पद अथवा संवर्ग को प्रदर्शित कर, हर स्टेप जो है हमारे को एक पद बताएगा या फिर एक संवर्ग को जो है दर्शाएगा। चूंकि संवर्ग संपूर्ण वर्गीकी व्यवस्था का एक भाग है, प्रत्येक संवर्ग जो है वर्गीकी व्यवस्था जो वर्गीकरण किया गया है उस एक एक व्यवस्था का एक भाग है, इसलिए इसे वर्गीकी संवर्ग भी कहा जाता है। समस्त संवर्ग एक साथ मिलकर वर्गीकी पदानुक्रम बनाते हैं। स्टेप बाय स्टेप अगर हम इनको रखे संवर्गों को तो पूरी श्रृंखला को वर्गीकी पदानुक्रम कहा जाएगा। प्रत्येक संवर्ग जो है वर्गीकरण की इकाई है और यह एक पद को प्रदर्शित करता है। जैसे मैंने पहले बताया, एक एक चीज जो है हमारे को स्टेप बाय स्टेप जो आ रही है वो एक एक पद को जो है हमारे को प्रदर्शित करेगा, जिसे साधारणतः टैक्सोन भी कहते हैं। जैसे कीट वर्ग जीवों के लिए एक संवर्ग को प्रदर्शित करता है। अब ये जो कीट वर्ग है वो जीवों का जो है एक संवर्ग बता रहा है कि आर्थ्रोपोडा वर्ग जो है उसके अंदर सारे के सारे जो जीव आएंगे वो सारे के सारे कीट वर्ग भी कहलाते हैं। इसमें वे सभी जीवधारी आते हैं जिनके शरीर पर 3 जोड़ी खंड युक्त टांगे पाई जाती है। 3 जोड़ी इस तरीके से जो है 3 खंडों में जो है उसकी टांगे डिवाइड रहेगी, उनको जो है उन सारे जीवों को जो है कीट वर्ग में लिया गया है। सभी ज्ञात जीवधारियों के वर्गीकी अध्ययन के फलस्वरूप सामान्य संवर्गों, अब जितने भी जीवधारियों का वर्गीकरण किया गया या वर्गीकी का अध्ययन किया गया तो उसमें हमारे को संवर्ग कौन कौन से देखने को मिले? जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति का विकास हुआ। ये सारे जो है हमारे को संवर्ग देखने को मिले। इनके अलावा उपजगत, उपसंघ, उपवर्ग, उपगण, उपकुल, उपवंश, ये सारे के सारे जो है वंश के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। बाकी सब के अंदर जो है हमारे को उप यानी इकाइयां इनकी देखने को मिलेगी। इसमें पहला नाम आ रहा है, हम उल्टा चलेंगे, उसमें पहला नाम आ रहा है हमारे पास जाति। जाति भी एक संवर्ग है। सभी जंतुओं और वनस्पतियों में जाति यानी कि स्पीसीज सबसे निम्नतम और छोटा वर्गीकी संवर्ग है और वर्गीकरण की मूल इकाई है। यानी यहाँ पर हमारे 3 चीजें एक साथ दी। सबसे निम्नतम संवर्ग कौन सा है, सबसे छोटा संवर्ग कौन सा है, उसके अलावा वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है। तो वर्गीकरण की मूल इकाई जो है जाति है। उसके अलावा मौलिक समानताओं वाले जीवों के वर्ग अथवा समूह को स्पीसीज कहते हैं। मूलभूत समानताएं जिन जीवों के अंदर पाई जाती है उन जीवों के वर्ग अर्थात समूह को जो है स्पीसीज कहते हैं। जाति जो है जीवधारियों का वह समूह है जो परस्पर जनन करके प्रजनन योग्य संतानें उत्पन्न कर सके। मतलब आपस में जो है जनन करे और जनन के द्वारा ऐसे संतानें उत्पन्न करे जो आगे जाकर जो है प्रजनन कर सके। एक जाति के सदस्यों को अन्य जाति के सदस्यों से आकारिकी लक्षणों के आधार पर अलग किया जाता है। अब यहाँ पर किस आधार पर जो है एक ही जाति के सदस्यों को अन्य जाति के सदस्यों से किस प्रकार अलग किया जाएगा? तो केवल आकारिकी लक्षणों के आधार पर जो है उन्हें अलग किया जाता है। उदाहरण दिया हुआ है पाइसम सेटाइवम जो कि मटर का उदाहरण है और राना टिग्रिना मेंढक का उदाहरण हमारे को दिया है। यहाँ पर सेटाइवम जाति है और टिग्रिना यहाँ पर जाति है। एक ही वंश में एक या एक से अधिक जातियां हो सकती है जो आकारिकी गुणों में क्या हो, समान। उदाहरण के लिए ब्रेसिका वंश के अंदर हमारे को क्या दिया है? ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, ब्रेसिका जूनसिया, ब्रेसिका ओलिरेसिया। ये हमारे को एक वंश के अंदर 3 जातियां दिखाई गई है। अब जाति की एक सबसे महत्वपूर्ण बात, समानता सबसे अधिक होती है इसके अंदर। समानता सबसे अधिक और जीवों की संख्या सबसे कम। जीवों की संख्या सबसे कम हमारे को देखने को मिलेगी। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैं जो है आपको इसको थोड़ा एडवांस में बता रहा हूं कि समानता सबसे अधिक है लेकिन जीवों की संख्या सबसे कम हमारे को देखने को मिलेगी। दूसरा स्टेप हमारे पास में आ रहा है वंश, जो कि जाति से ऊपर वाला संवर्ग है। वंश संबंधित जातियों का एक संवर्ग है। अनेक जातियां जो है एक ही वंश के अंदर रखी जाती है जिनमें स्पीसीज लक्षण अन्य वंश की जातियों की तुलना में अधिक समान होंगे। जो हमारे को जो स्पीसीज जो जातियों के जो लक्षण है दूसरे वंश से समान अधिक समान जो है हमारे को देखने को मिलेंगे।
कहा जा सकता है कि वंश जो है समीपस्थ संबंधित जातियों का समूह, यानी ढेर सारी जातियां मिलकर के एक वंश का निर्माण करेगी। उदाहरण के लिए हमारे को दिया हुआ है आलू, टमाटर और बैंगन, तीनों अलग अलग जातियां, लेकिन आधारभूत समानता के कारण ये तीनों जातियां जो है एक ही वंश के अंदर आती है। इसका नाम हमारे को दिया है सोलेनम वंश। सेम इसी तरीके से शेर, चीता और तेंदुआ जो लक्षणों में समान है, तो सभी जो है एक ही वंश के अंदर आ रहे, पैंथेरा वंश के अंदर इनको रखा गया है। तीसरा जो हमारे पास वंश से ऊपर वाला जो संवर्ग आ रहा है उसका नाम है कुल। यह संबंधित जातियों का एक अगला और उच्च श्रेणी का संवर्ग है। मैंने पहले बताया वंश से ऊपर आएगा कुल, लेकिन जातियों की अपेक्षा वंश में कम समानता देखने को मिलेगी। जातियों में समानता ज्यादा थी, वंश में समानता कम, तो कुल के अंदर भी धीरे धीरे समानता हमारे को कम देखने को मिलेगी। और कुल को किस आधार पर बांटा गया है? जीवधारियों के कायिक और जनन गुणों के आधार पर। कायिक यानी संरचनात्मक गुण और जनन गुण, इन दोनों गुणों के आधार पर जो है कुलों की पहचान की जाती है कि किसको किस कुल के अंदर रखा जाएगा। यहाँ पर उदाहरण हमारे को दिया हुआ है। उदाहरण के लिए यहाँ पर कौन कौन से वंश दिए? हमारे को 3 वंश दिए हैं, सोलेनम, लाइकोपर्सिकॉन और धतूरा। ये तीनों अलग अलग वंश है, लेकिन इन सभी को एक ही कुल के अंदर रखा गया है। उस कुल का नाम है सोलेनेसी कुल। सेम वैसी पशुओं के अंदर वंश जो है पैंथेरा, इसमें कौन कौन से जीव आ रहे हैं? शेर और चीता जीव आ रहा है। और एक वंश और दिया है फेलिस। फेलिस वंश के अंदर जो है बिल्लियां आएगी। तो वंश पैंथेरा और वंश फेलिस दोनों को एक ही कुल में रखा गया है, जिसका नाम है फेलिडी कुल। कुल से ऊपर वाला संवर्ग आता है गण। संबंधित कुलों के समूह से एक गण का निर्माण होता है, अर्थात गण जो है कुलों का समूह। जितने भी कुल है उन सभी कुलों का एक समूह को क्या कहा जाएगा? गण कहा जाएगा। गण एक उच्चतर वर्गीय संवर्ग है जिसकी पहचान लक्षणों के समूह के आधार पर जो है इसके अंदर जीवों को रखा जाता है। इसमें लक्षणों की समानता कुल के विभिन्न वंश की अपेक्षा थोड़ी सी कम होती। उदाहरण के लिए कौन कौन से कुल दिए? पापावरेसी, पुर्सीफेरी, कैपारिडेसी, इन सभी कुलों को जो है पुष्पीय लक्षणों के आधार पर किस गण में रखा गया है? पैराइटेल्स गण के अंदर रखा गया है। गण से ऊपर वाला जो हमारा संवर्ग आ रहा है वो संवर्ग है वर्ग। वर्ग जो है अनेक गणों का एक समूह है। यह समान गणों का एक संवर्ग है। इससे संबंधित गण, इसमें जो है सारे संबंधित गणों को जो रखा जाता है। अब जैसे कि एक गण दिया हुआ है रोडेंशिया। रोडेंशिया के अंदर जो है कौन कौन से जीव आते हैं? उतरने वाले सभी जंतुओं को जो है रोडेंशिया के अंदर रखा गया, ये गण है। गण सिटेशिया के अंदर समुद्री स्तनधारियों को रखा गया है। सेम वैसे ही गण कार्निवोरा के अंदर जो है मांसाहारी प्राणियों को रखा गया है। और गण प्राइमेटा के अंदर बंदर और गोरिल्ला को रखा गया है। और इन चारों गणों को एक ही वर्ग में रखा गया है, जिसका नाम है स्तनधारी वर्ग, या इसको बोलते हैं मेमेलिया वर्ग। इन सभी गणों को जो है एक ही वर्ग में रखा गया है, जिसका नाम है मेमेलिया वर्ग या स्तनधारी वर्ग। बात करें वर्ग से ऊपर वाले संवर्ग की, उसका नाम है संघ। विभिन्न संबंधित वर्गों का समूह संघ कहलाएगा। मतलब जो पूरा का पूरा समूह, वर्गों का समूह जो है संघ के अंदर रखा जाएगा। जैसे कि हमारे को अलग अलग वर्ग दिए हुए हैं, मछली, उभयचर, सरीसर्प, पक्षी और स्तनधारी। इन सभी वर्गों को एक उच्चतर संवर्ग के अंदर रखा गया है और उस संवर्ग का नाम है कोर्डेटा। ये सारे जो संवर्ग है, ये वर्ग हैं, ये मिलकर के एक संघ का निर्माण करेंगे। उस संघ का नाम होगा कोर्डेटा संघ। ये लिखा हुआ रहा। इन सभी में कुछ सामान्य लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कि पृष्ठरज्जु, पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र, जिसके आधार पर इन सभी को एक ही संघ में रखा गया है। उस संघ का नाम है कोर्डेटा संघ। पौधों में कुछ समान लक्षणों वाले वर्गों को उच्चतर संवर्ग में रखा जाता है। और पौधों के अंदर यानी पादपों के अंदर जो है संघ नहीं कहा जाएगा, उसकी जगह हम नाम का इस्तेमाल करेंगे प्रभाग। उसको बोले डिवीजन। संघ नहीं कहेंगे। जब भी पादप नाम आ जाए तो उसे हम प्रभाग या डिवीजन नाम देंगे। अब सबसे बड़ा संवर्ग जगत, यह वर्गीकरण पद्धति का सबसे ऊंचा संवर्ग है। इसमें कुछ समान गुणों वाले संघ अथवा प्रभाग आते हैं। मतलब संघ और प्रभाग दोनों को जगत के अंदर रखा गया है। जंतुओं के वर्गीकीय तंत्र में सभी विभिन्न संघों के सभी प्राणियों का संवर्ग जाति संवर्ग है।
जितने भी जंतु है, उनके जितने भी संघ है, सभी संघों को एक ही जगत में रखा गया है, प्राणी जगत या जंतु जगत। जबकि विभिन्न प्रभागों के लिए पादपों का या पौधों का एक जगत है पादप जगत। जैसे हमने मोनेरा जगत पढ़ा, प्रोटिस्टा जगत पढ़ा, कवक जगत पढ़ा, तो वैसे ही सेम पादप जगत और जंतु जगत भी इसके अंदर नाम आ जाएगा। इस प्रकार ये दो जो है उच्चतम संवर्ग है, एक है जंतु जगत और दूसरा है पादप जगत। अब इसके वर्गीकरण का हम अध्ययन देखते हैं। संवर्गों का पदानुक्रम, जो स्टेप बाय स्टेप हमने संवर्ग रखे उनके बारे में छोटी सी जानकारी। विभिन्न संवर्गों को एक आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, आरोही यानी छोटे से बड़े की ओर। इससे पहले एक चीज मैं भूल गया, यहां पर जगत के अंदर जीवों की संख्या इसके अंदर सबसे अधिक रहेगी। समानता सबसे कम, या फिर हम इसे कहें असमानता जो है सबसे अधिक देखने को मिलेगी। असमानता इसके अंदर जो है सबसे अधिक हमारे को देखने को मिलेगी। अब यहां देखते हैं संवर्गों का पदानुक्रम, जिसने इसने बोला है कि आरोही क्रम में उसे जमाया गया है, ऐसा वर्गीकरण पदानुक्रम वर्गीकरण कहलाता है। पदानुक्रम वर्गीकरण जो सबसे पहले प्रस्तावित किया वो थे कैरोलस लीनियस। इन्होंने जो है सबसे पहले पदानुक्रम वर्गीकरण को जो है प्रस्तावित किया। इसमें स्पीसीज से लेकर जगत तक विभिन्न वर्गीय संवर्गों को आरोही क्रम में दिखाया गया है, जिसमें सबसे छोटा संवर्ग जो है जाति है, जो सबसे नीचे है, और सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा संवर्ग वो जो है जगत है, जो कि सबसे ऊपर दिया हुआ मिलेगा। वर्गीकी वैज्ञानिकों ने इन सभी संवर्गों को उप संवर्गों में विभाजित किया है, जैसे मैंने बताया उपसंघ, उपप्रभाग, उपवर्ग, इस तरीके से, जिससे विभिन्न टैक्सा को उचित वर्गीकृत स्थिति देने में सुविधा हो। जिस भी जानवर को या जिस भी संवर्ग को जिस भी स्टेप के अंदर रखना हो तो उसे आसानी से रखा जा सके। यहाँ पर हमारे को वर्गीय संवर्गों का आरोही क्रम हमारे को दिया गया है। सबसे नीचे जाति, जाति से ऊपर वंश, और इन दोनों से मिलकर बनेगा वैज्ञानिक नाम। वंश से ऊपर कुल, कुल से ऊपर गण, गण से ऊपर वर्ग, और जंतुओं के लिए संघ, पादपों के लिए प्रभाग, और सबसे ऊंचा सबसे बड़ा संवर्ग जो है जगत संवर्ग हमारे को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। यहाँ कुछ जीवों के वर्गीय संवर्ग हमारे को दर्शाए गए हैं। सबसे पहला जीव आ रहा है हमारे पास बाघ। बाघ का जगत जंतु, संघ कोडेटा, वर्ग मैमेलिया, गण कार्निवोरा, कुल फेलिडी, वंश पैंथेरा, और जाति टाइग्रिस या टिग्रिस। तो इन दोनों से मिलकर बाघ का नाम बन जाएगा पैंथेरा टिग्रिस। दूसरा हमारे पास आ रहा है आम। जगत है पादप, प्रभाग ट्रेक्योफाइटा, वर्ग मैग्नोलियोपसिडा, गण स्प्लेंडेलिस, कुल एनाकार्डियेसी, वंश मैंजीफेरा, और जाति इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम क्या बन जाएगा? मैंजीफेरा इंडिका, या वानस्पतिक नाम जो है मैंजीफेरा इंडिका कहलाएगा। अगला जीव आ रहा है हमारे पास ब्रेड मोल्ड, जो कि कवक जगत का जीव है। इसका संघ रहेगा यूमाइकोटा, वर्ग जाइगोमाइसिटीज, गण म्यूकोरेलीज, कुल म्यूकोरेसी, वंश राइजोपस, और जाति निग्रिकेंस। अगला जीव आ रहा है युग्लिना। जगत प्रोटिस्टा, प्रभाग युग्लिनोफाइटा, वर्ग युग्लिनोफाइसी, कुल युग्लिनेसी, वंश युग्लिना, जाति विरिडिस। अगला जीव स्यूडोमोनास, जिसका जगत है मोनेरा, संघ यूबैक्टीरिया, वर्ग साइजोमाइसिटीज, गण स्यूडोमोनाडेलीज, कुल स्यूडोमोनाडेसी, वंश स्यूडोमोनास, और जाति माल्वसियरम। तो ये इस प्रकार से जो है हमारे को सारा वर्गीकरण दिया हुआ है। ब्रेड मोल्ड का वैज्ञानिक नाम, युग्लिना का वैज्ञानिक नाम, और स्यूडोमोनास का वैज्ञानिक नाम भी इसके अंदर दर्शाए गए हैं। इसी के साथ ही मेरे ये पूरा वीडियो खत्म हो चुका है, पहला पार्ट खत्म हो चुका है। अब इसके जो वन लाइनर्स क्वेश्चन है वो जल्दी जो है
चैनल पर अपलोड किए जाएंगे, जिनके बारे में आप अच्छे से, अगर वीडियो देखी हो तो अच्छे से इन्हें याद करें और आंसर आप मुझसे पहले देने की कोशिश करें।